Hello guys, I am Pinkal Ganesh and welcome back to my channel. I am back with another series that is शादी शॉपिंग। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये शादी शॉपिंग क्या है, तो ये सीरीज रहेगी जो डेडिकेटेड होगी इंफॉर्मेशन अबाउट शादी की शॉपिंग। मतलब आप इवन इफ यू आर वेडिंग गेस्ट और ब्राइड और ग्रूम, तो इस पूरी सीरीज में हम इंक्लूड करेंगे सारी इंफॉर्मेशन की कहाँ से आप क्या शॉप कर सकते हैं। और ये एपिसोड नंबर 1 है राजवाड़ा का क्लोथ मार्केट। तो लेट्स गो। सो गाइस, क्लोथ मार्केट आपको राजवाड़ा के पास ही सराफा मार्केट के जस्ट नेक्स्ट टू ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आप सबसे पहले चेकआउट करिएगा। जब भी आपको शॉपिंग करना है आप यहाँ पे आके एक बार थोड़ा सा घूम ले और थोड़ा सा आइडिया ले ले कि क्या क्या मार्केट में अवेलेबल है। यहाँ पे आपको सारी वैरायटीज मिल जाएगी। अगर आपका बजट कम है तो भी यहाँ पे आपको पीसेस मिल जाएंगे, आपका बजट ज़्यादा है तो भी आपको यहाँ पे पीसेस मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आप क्लोथ मार्केट आके एक बार थोड़ा सा घूम के जाइए तो आपको आइडिया हो जाएगा मार्केट में क्या क्या अवेलेबल है। सबसे प्यारी आपको क्लोथ मार्केट में ये चीज़ें लगेगी जो जगह जगह पे ऐसे मैचिंग पीसेज होंगे। अगर आप आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच भी करवाते हैं, फैब्रिक लेके आउटफिट बनाते हैं, तो ऐसी काफी सारी स्टोर्स आपको मिल जाएगी। आज तो भाई बहुत ज़्यादा क्राउड हो रहा है, मतलब वॉक करने की भी जगह नहीं है। यू कैन सी क्रेजी क्राउड। तो डोंट बी स्टूपिड लाइक अस और सैटरडे संडे को अवॉइड करें बिल्कुल। हम लोग आ चुके हैं, हम लोग को फिर से जाना पड़ेगा, फिर से आना पड़ेगा वीडियो के लिए। बहुत ज़्यादा भीड़ की वजह से हमको उस दिन फिर से घर आकर फिर नेक्स्ट डे जाना पड़ा शूट के लिए। तो गाइज यहाँ पे एक शॉप है सतगुरु ड्रेसेस के नाम से। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी मिल जाएंगी। यहाँ पे अंदर आके हमने चेकआउट किया। ये जो लहंगे थे बनारसी वाले, इनका 3000 to 5000 प्राइस था, विच इज़ लाइक ओके। अगर आपको ऐसा सिंपल सा कुछ पहनना है, स्पेशली मम्मियों के लिए, आंटियों के लिए, किसी के लिए कुछ लेना हो, तो यहाँ पे आपको ये पीसेस मिल जाएंगे। और भी यहाँ पे और भी फैंसी पीसेस अवेलेबल थे। जैसे ये लहंगा हमने देखा, इसका 5500 प्राइस बताया था, विच इज रियली लाइक नाइस। क्लोथ मार्केट में जैसे आप एंटर करते हो उससे पहले सराफा वाले मार्केट में एक ये बैग की शॉप है। यहाँ पे थे 200 से स्टार्ट था प्राइस, 350, 500। जो फैंसी बैग्स थे उनके 600 तक थे और भी ज्यादा थे प्राइस। बट अगर आपको ऐसे हाथ में रखने के लिए मैचिंग ड्रेस का कुछ ऐसा चाहिए पीस, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसी शॉप में अगर आप अंदर एंटर करते हो गाइस, तो आपको इमिटेशन ज्वेलरी, रेंटल ज्वेलरीज और ये सब भी मिल जाएगी। पूरी इस लाइन में आपको दोनों में यही मिल जाएगी। बीच बीच में कुछ खाने की जगह है और रेंटल ड्रेसेस भी है, बट ज्वेलरी भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसी के साथ यहाँ पे आपको ऐसी फुटवेयर्स भी मिल जाएंगी जो आपको नॉर्मल फंक्शंस पे पहनना हो तो आप देख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे और भी शॉप्स थी जो ड्रेसेस के लिए हमने देखी। तो एक हमको सिंपल सी ड्रेस मिली जो 2700 की थी, विच इज़ लाइक ओके, मतलब ठीक है प्राइस। थोड़ा सा उसमें वर्क था, ऊपर नीचे शरारा था और ऊपर कुर्ता पैटर्न था। उसी के सामने हम थोड़ा अभी ये आड़ा मार्केट वाली लाइन में है, जो क्लोथ मार्केट के थोड़ा सा इधर आपको मिलेगा। तो यहाँ पे जो है ऐसी ज्वेलरी की काफी सारी शॉप्स थी। सिल्वर ज्वेलरी भैया के पास थोड़े थोड़े गोल्डन के पीसेस भी थे और ऐसी वाली जो हिप्पी ज्वेलरी थी वो थी। उसी के साथ ये जो आप लहंगे के पीछे डोरी में लगा सकते हैं, ये पीसेस अवेलेबल थे। इसका कुछ उन्होंने 30-60 कुछ प्राइस बोला था। उसके बाद आप थोड़ा सा सराफा वाली लाइन में आगे जस्ट बिफोर क्लोथ मार्केट जाएंगे तो ऐसी वाली ज्वेलरी की आपको काफी सारी शॉप दिख जाएगी। तो एक बार आप देख सकते हो। ऑल्दो यहाँ पे काफी सारे पीसेस आपको ऐसे दिखेंगे जो कि काफी कॉमन होंगे, जो पहले चलते थे, लेकिन फिर भी एक बार देख सकते हो आप, क्या पता कब क्या यूनिक सा मिल जाए। फिर उसके बाद जस्ट उसके अपोजिट एक शॉप थी। यहाँ पे काफी प्यारी प्यारी ज्वेलरी थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी सिल्वर में, गोल्ड में और सब में। बट इस बार की मेरी प्रायोरिटी ये थी कि मैं हर बार की तरह सिल्वर ना करूँ और भी ज्वेलरीज में थोड़ा एक्सपेरिमेंट करूँ, थोड़ा कलरफुल देखूँ, गोल्ड में देखूँ। तो आगे यही हम ज़्यादा देखेंगे। सिल्वर को थोड़ा साइड में रख के मैंने बाकी ज्वेलरीज में ज़्यादा इन्वेस्ट किया इस बार। सो गाइस, मैंने कुछ अलग ज्वेलरीज में इस बार देखी। मुझे ये वाली जो गोल्ड टोन वाली यहाँ पे बहुत अच्छी लगी। मैंने यहाँ से कुछ 2-3 पेयर ऑफ ईयरिंग्स लिए और मुझे काफ़ी अच्छे लगे और सारे लुक के साथ भी इतने प्यारे लग रहे थे वो। यहाँ पे कुछ प्राइस 200, 250, 300 ऐसा था, बट लुक भी उनका अच्छा था। मतलब आप जब उनको वेयर करोगे तो आपको लगेगा कि कुछ आपने अच्छा वेयर किया है, कुछ ऐसा चीप वाला नहीं लग रहा था। सो गाइस, इस शॉप का एड्रेस है सराफा मार्केट, राइट हैंड साइड। जब हम रतनलाल मावा वाली लाइन में जाते हैं वहीं पे सेकंड शॉप थी। इस शॉप का कोई नाम नहीं था, बट इन भैया के पास काफ़ी सारे ऑप्शन थे, सिल्वर में, गोल्ड में, ऐसे कलरफुल में। यहाँ पे एक येलो कलर की जो ज्वेलरी थी, जो ईयरिंग्स थे, मुझे काफ़ी अच्छे लगे। मैंने सोचा ये हल्दी के लिए काफ़ी अच्छा है, बट तब तक मेरा आउटफिट जो है डिसाइडेड नहीं था। बट काफ़ी सुंदर है, अगर आपको ऐसा कुछ पहनना हो तो आप पहन सकते हैं।
उसके बाद गाइस मैंने फैब्रिक मार्केट देखा। ये चोर मार्केट के जस्ट पीछे वाली लेन में है। पूरा जो है मार्केट, काफ़ी प्यारे प्यारे फैब्रिक्स हैं यहाँ पे। द ओनली थिंग इज़ कि आपको ऑलरेडी डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या बनाना है आउटफिट और किस टाइप का चाहिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। देन आप कंफ्यूज हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगा फैब्रिक में कुछ ज़्यादा यूनिक यहाँ पे था नहीं, बट आपको आपका माइंड बहुत ज़्यादा क्लियर करना पड़ेगा अगर आपको कुछ यूनिक वेयर करना है तो, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ वैसा ही सेम टू सेम मिलेगा आपको। ऑल दो प्राइजेस भी लाइक ओके, नॉट टू मच नॉट टू लो, मतलब इन बिटवीन है, मतलब आप कंसिडर कर सकते हो। बट अच्छे से सोच समझ करके ही कस्टमाइज आउटफिट बनाना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगा यार इतनी ज़्यादा मेरे में एनर्जी है नहीं, मुझे रेड कलर का एक धोती पैंट बनवाना था। मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे इंसर्ट कर दूँगी। बट देन मुझे सिमिलर जो है धोती पैंट वाले स्टाइल में एक फ्यूजन वेयर मिल गया ऑनलाइन। तो मैंने सोचा इतनी मेहनत को अगर इग्नोर कर सकते हो तो व्हाई नॉट। सो गाइस इस फैब्रिक मार्केट का नाम है निहालपुरा मार्केट। ये आपको चोर मार्केट के लेफ्ट साइड पे पीछे वाली गली में पड़ता है। पूरा एरिया है, काफ़ी बड़ा सा मार्केट है। आप राजवाड़ा में किसी से पूछ भी सकते हैं कि निहालपुर मार्केट किधर पड़ेगा। सो गाइस उसके बाद यहाँ पे कुछ फैब्रिक जो है अच्छा भी लगा मुझे। जैसे हम आगे देखेंगे तो साड़ी अगर आपको बनवानी है तो साड़ी के लिए आप ऐसा कुछ फैब्रिक जो है कंसिडर कर सकते हैं। इसका भैया बोल रहे थे 300 पर मीटर कुछ पड़ता है, मतलब फिर आपको 7-8 मीटर की बनानी होती है साड़ी, तो उस अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। बट उतना ही रेट में आपको जो है रेडीमेड साड़ी मिल जाएगी जिसकी फिनिशिंग की आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सारा कुछ प्लस माइनस करके ही आप जो है कस्टमाइजेशन पर जाना। और जल्दी मैं ट्राई करूँगी कि एक वीडियो फुल्ली डेडिकेटेड हो फैब्रिक मार्केट और इन सब के बारे में, तो जल्दी ही वो वीडियो आएगा। तो गाइज और इस टाइप के फैब्रिक्स भी अवेलेबल थे, मतलब आप अगर अच्छे से एक्सप्लोर करो तो आपको अच्छा सा फैब्रिक यूनिक सा मिल सकता है यहाँ पर। और गाइज इस टाइप के तो काफ़ी सारे पीसेस मिल जाएंगे आपको, बट ये काफ़ी कॉमन होते हैं। तो आप जब शॉपिंग कर रहे हो तो ये चीज़ भी माइंड में रखना कि आप ऐसी चीज़ें ना ले लो जो इतनी कॉमन हो, फिर आपको रिग्रेट हो बाद में। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ पहले आप मूड बोर्ड बना लो। इस शादी के पहले मैंने सारी चीज़ें जो मुझे जिस टाइप की पहननी थी वो सारी मतलब ढूंढ के रख ली थी, स्क्रीनशॉट लेकर रख लिया था। और इस बार मैंने डिसाइड किया था कि हर बार की तरह एकदम सिंपल आउटफिट बिल्कुल भी नहीं वेयर करने वाली। मैंने इस बार सोचा था कुछ तो स्टेटमेंट वाला सीन करके ही रहेंगे हम। उसके बाद गाइस हम रेंटल्स पे गए। ऐश रेंटल नाम की रेंटल स्टोर है राजवाड़ा में, सराफा में। तो यहाँ पर मैंने देखी कुछ ड्रेसेस मुझे, क्योंकि मेहंदी के लिए बचा था मेरा, अब सारा कुछ हो गया था, सिर्फ मेहंदी का आउटफिट बचा था। फिर भी मैं वाइट में भी लहंगे देख रही थी, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसका जो ब्लाउज़ था वो काफ़ी यूनिक लगा मुझे, बट क्योंकि हमारी थीम येलो थी तो मुझे येलो में लेना था, वरना ये ऑप्शन तो फर्स्ट था। सुंदर लग रहा था, एकदम मॉडर्न था। और उसके जो है स्कर्ट भी काफ़ी प्यारी थी, उस पर प्यारा सा मिरर वर्क था। उसके बाद मुझे ये वाला आउटफिट तो एकदम पहनते से ही डिसाइड हो गया मेरा कि ओके ये फाइनल है। हल्दी के लिए हम ले रहे थे और येलो हमारी थीम थी, तो ये तो काफ़ी प्यारा लग रहा था। एंड थोड़ी सी फिटिंग में इशू आ रहा था, तो मैंने डिसाइड किया कि फ़िटिंग हम करवा लेंगे। और यही सोच के ये वाला आउटफिट फाइनल कर दिया। काफ़ी सुंदर सा लग रहा था ये। और इसी के साथ ये वाला आउटफिट हमने फाइनल कर लिया था। सो या गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यस देन गिव इट अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जल्दी से इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा और पूरी सीरीज ऐसे कंप्लीट होगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड।